हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.1 बनाने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 नंबर और 2 नंबर चैप्टर को बना लिया है। आई होप आपको ये सभी समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इशू हो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, उसका सॉल्व करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1। हाँ, ये क्लास आप लाइव क्लास को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें समझ में आए। आपके पास ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों को फायदा हो इसका। ठीक है, आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं अगर देख रहे हैं तो। और पूरी क्लास आप देखना चाहते हैं तो ऐप पर जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पे आपको सारी वीडियोज अवेलेबल होंगी लाइन बाय लाइन। कोई ऐड नहीं आएगा इस पे, कोई प्रचार नहीं रहेगा। आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही, आपका एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। 3.1 में बेसिकली क्या है, दशमलव के कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। दशमलव में सिंपल सी बात है, जोड़ और घटाव रहेंगे। छोटी बड़ी संख्या को पहचानना रहेगा। सेंटीमीटर मीटर में बदलना इस तरह से रहेगा। किलोमीटर इस तरह से चेंजेस करना कुछ मिलेंगे। रुपए पैसे में कन्वर्ट करना कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5.67 एवं 5.67 एवं 5.7 में से कौन सी संख्या बड़ी है, हमें ये पता करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसे पता करके लिखिए। तो देखिए सबसे आसान सा तरीका, बिना इधर उधर घुमाए हम डायरेक्ट बताते हैं। दशमलव के पहले वाला नंबर को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, दशमलव के पहले वाले नंबर को आप ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी 5 है। दोनों सेम आ गया। इसका मतलब है कि इससे पता नहीं चलेगा। हम चलते हैं दशमलव के दाहिने साइड वाले में। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। 6 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो हो गया, ये नंबर पूरा हमें मिल गया कि हाँ ये बड़ा है। 5.7 आंसर। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। दशमलव के बाद देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे भी 6 है। नहीं पता चला, एक और नंबर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब 1 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। तो 5.61 आंसर। क्लियर है। अगला देखिए, सी। सी सी में क्या दिया गया, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, बड़ा है। 5.67 आंसर। क्लियर है। जोड़ है, जोड़ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका 1.22 और यहाँ पर 2.11, इसको जोड़ना है। जोड़ते कैसे, दशमलव सिर्फ सामने सामने रखना होता है, बस हो गया। 2 1 3 2 1 3 2 1 3 आंसर 3.33 आंसर। क्लियर है। अगला देखिए 1.23 और 0.12, इसको जोड़ना है। तो जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 1 3 1 0 1 आंसर। क्या लिखेंगे, 1.35 आंसर हो गया। आ रहा है समझ में ना। सिंपल होते हैं इसमें के क्वेश्चन, जितने भी है सब आसान है। आप लिखते चलिएगा साथ में ताकि समझ में आए। सी क्या दिया गया है, सी में देखेंगे तो 2.13 में 0.87 जोड़ना है। 0.87, तो ऐसे ही करके जोड़ेंगे। 2.13 0.87 ऐड कीजिए। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3। इस प्रकार से ये हल क्या हो जाएगा इसका, 3.00 आंसर। क्लियर है। और भी क्वेश्चन है क्या इसमें, सी हार्ड है ना। अभी और भी क्वेश्चंस कुछ है। देखिए डी क्या दिया गया है, देखते हैं। डी में दिया गया है कि 1.2 में 1.2 को जोड़ना है। देखिए 1.2 और 1.002। अब इसमें क्या है, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर 0 मान के चलिए। यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 2 हो जाएगा। 0.112, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हल, 2.202 आंसर। क्लियर है। ई क्या दिया गया है, ई में आप देखेंगे तो 1.02 में 2.099 इसको ऐड करना है। तो लिखेंगे 1.02 और 2.099, इनको जोड़िए। क्या हो जाएगा, 9 के ऊपर कुछ नहीं तो 9 रहेगा। 9 2 11 के 1 हासिल 1
और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0.213। तो क्या हो जाएगा हल इसका? हल हो गया 3.119। ठीक है। ई के बाद एफ देखते हैं। एक क्वेश्चन आई थिंक और होगा। हाँ, 2.37, 2.37 प्लस 3.76। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। इसको यहाँ पर लिखेंगे 2.37 और 3.76। इसको जोड़िए, 7 कितना हो जाता है? 13 हासिल 1, 7 3 10 11 के हासिल 1, 3 2 5 1 6। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो गया? 6.13। ठीक है आंसर। इसी प्रकार से लाइव क्लास सभी क्लास का चलने वाला है। क्लास अभी 7 चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। आप 6 में भी देख सकते हैं, 8 9 10 सबका लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, सबका चलने वाला, तो इसीलिए आप चिंता ना करें, सारी क्लास की चलने वाली है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो ये हो गए हमारे 2 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया है घटाइए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जोड़ देखा है, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाइए। ठीक है, घटाओ में क्या दिया गया? ए 2.34 में से 2.34 में से 1.23 सेम है, घटाना है। जैसे जोड़ लिखते हैं पहले तो उसी तरह से लिखेंगे 1.23। यहाँ पे कर देंगे माइनस, 4 में से 3 घटेगा 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो क्या करेंगे? हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1.11 आंसर। क्लियर? इसका बी देखिए, बी में क्या दिया गया? 1.01 में से 0.1। तो यहाँ पर पहले उतार लीजिए अच्छे से, 1.01, 0.1। अब देखिए कंडीशन तो वही है कि दशमलव के सामने सामने होना चाहिए दशमलव, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 मानिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ हासिल लिए है तो इसमें से लिए हासिल, ये क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा 0, 0 में 0 गया 0। इस प्रकार से क्या हो गया? 0.91 आंसर। क्लियर है? सी देखिए, सी क्या दिया गया है? 1.02 में से 0.02 हल। ठीक है, क्या हो जाएगा देखते हैं। 1.02, 0.02 घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 0 में 0 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1.00 आंसर। क्लियर है? सी हो गया। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। हाँ, सी तक ही है। चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। किसको किसको? सो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1.20, 2.01, 0.123, 0.21 और 1.02 को बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखना है। ठीक है, उससे बड़ा, फिर उसके उससे उससे बड़ा लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे बढ़ते हुए। अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा पहले हमें पता करना पड़ेगा। देखिए तो ये तो 1 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अच्छे से दिखेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, 0 है, 0 1 है। तो हम लोग को पहले देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है? 0 और ये है 0। तो ये 2 चीजें हैं जो हमें दिख रही है कि सबसे छोटी इसमें है। इन दोनों में हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए ये 0 है और ये 0 है। अब क्या होगा? 0 तो 0 बराबर हो गया, ये 1 है, ये 2 है। तो देखने में से क्या लग रहा है कि ये वाला जो है बड़ा है और ये छोटा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल। हमें पता चल गया कि 0.123 क्या है? छोटा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये 0 वाला तो ये भी है, तो ये छोटा हो जाएगा 0.21। इस प्रकार से 2 चुन लिए। अब चलते हैं y वाले में। इसको तो बाद में लिखेंगे, इसकी जरूरत अभी नहीं है क्योंकि ये 2 वाला है, तो ये 2 वाला को बाद में लिखेंगे। तो अब इसमें देखिए ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दिख रहा है ना? यहाँ देखिए ऐसे करके ये 1 है और इसमें देखिए ये भी 1 है। यहाँ पर कितना? 2 है, यहाँ पे कितना है? 0 है। तो इस प्रकार से हमें मिल गया कि ये वाला जो है छोटा है। ठीक है,
1.02, ठीक है। यहाँ 1 देखिए, समझो फिर से 1, ये 1, और दाहिने साइड यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ कितना है, 0 है। 0 छोटा होता है ना, तो बस सिंपल से हो गया, 1.02 छोटा है। और उसके बाद इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 1.20, और अंतिम में लिख देंगे हम इस वाले को 2.01। हो गया आंसर, 4 नंबर बन गया, बढ़ते क्रम में लिखा गया। पांचवा, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। रुपए में व्यक्त करना है, क्या लिखा हुआ है, 212 रुपए, 212 रुपए 10 पैसे, ठीक है, 10 पैसे। तो हल कीजिए, देखिए क्या होगा, रुपए तो ठीक है, रुपए में है, हमें पैसा को लेके जाना है रुपया में, तो क्या करेंगे, 212 रुपए, और ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कर दो बीच में, समझने के लिए बेहतर रहेगा, कर दिए प्लस। तो क्या होगा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया। तो इसमें क्या करेंगे, पैसा वाला है ना, तो उसको क्या करो, 100 से भाग कर दो और रुपया में बदल दो, हो गया, रुपया में बदल दिए। अब देखो 212 रुपए, 212 रुपए प्लस, अब इसको भाग करो, 100 से भाग करते हैं अगर 10 में, तो कितना होता है, 0 पॉइंट देंगे तो एक जीरो हो जाएगा, 100 एकम 100 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये कट गया, तो कितना आ गया, 0.1, 0.1 रुपया। और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ तो अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है, तो क्या आ जाएगा, 212.1 रुपए, आंसर। क्लियर है। बी देखते हैं, नहीं समझे, देखिए जोड़ कैसे हुआ, ऐसा नहीं समझे, ऐसे। अब यहाँ क्या है कि इस वाले में दशमलव नहीं है, तो क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ नहीं, तो हम जीरो दे सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, और ये क्या है, 0.1 है। अब इसको जोड़ दो, ये 1 हो जाएगा, 0.2, 1, 2, यही चीजें तो हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। बी देखिए क्या दिया गया, बी में 5 रुपया 5 पैसा, 5 रुपए 5 पैसे, देखिए सेम होगा हल, जैसे अभी बनाए हैं, 5 रुपए तो 5 रुपए रहेगा ही, प्लस 5/100, रुपया में बदलना है, तो सिंपल से बात क्या करेंगे, हम बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे, बराबर 5 रुपए प्लस, भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पॉइंट देंगे तो जीरो, अभी नहीं कटेगा, एक और जीरो तो एक और जीरो, 100 × 500, दशमलव का भाग भी आप सीख गए ऐसे करके, और जितना बनाएंगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कैसे होगा, 5 रुपया तो है ये है, बाद में एक दशमलव अपना दे सकते हो जरूरत के अनुसार से, 0.05, ठीक है, प्लस कर दो, 50505, कितना आ गया, 5.05 रुपए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, आवाज आ रहा है। बी हो गया, सी देखते हैं, सी में क्या दिया गया है, 315 पैसे, 315 पैसे, 315 पैसे, ठीक है, 315 पैसे हल करते हैं, 315 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इसको कर देंगे रुपए में बदल देंगे, तीन, ऐसा हो गया, तो आप 100 से भाग कर दो, 100 से 315 में, 0 पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, तो 100 या 300 कर दिए, 5 1 कट गया, दशमलव देंगे, एक जीरो आ जाएगा, 100 एकम 100 हो जाएगा, 0 5 कट गया, एक जीरो देंगे, 100 × 500, तो इस प्रकार से ये पूरा कट गया। अब क्या आ गया यहाँ पर, ये देखिए 3.15, लिखेंगे 3.15 रुपए, आंसर। क्लियर है, सी हो गया, और सी तक ही था इसमें। अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 में दिया गया है कि 10 सेमी, 10 सेमी को मीटर एवं एवं
किलोमीटर में लिखिए। किमी ऐसा है तो किमी का मतलब हुआ किलोमीटर, ठीक है, एवं किमी में लिखिए। दिख रहा है ना, साफ साफ लिखा हुआ। और थोड़ा सा राइटिंग अजीब है लेकिन समझना क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो देखिए। तो अब क्या करना है, सेमी। तो सिंपल सी बात है, 10 सेमी लिखा हुआ है, सेमी। अब हमको बदलना है मीटर में। तो याद रखिएगा कि 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर। तो मतलब हमको मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग करना होगा, 100 से भाग करना होगा। ये बदल गया मीटर में, ठीक है। अब भाग कर दो ऐसे करके 100 से 10 में, ठीक है। 0 पॉइंट देंगे तो 1 0, 100 एकम 100, कट गया, कट गया ना। तो यहाँ लिखेंगे 0.1 मीटर। अब क्या करना है, 10 सेमी को बदलना है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में डायरेक्ट तो नहीं बदलेगा। सबसे पहले क्या हुआ, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किए। फिर क्या करेंगे, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो फिर से हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। मतलब 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, तो नीचे में और 3 जीरो बिठा दिए। अब ये बदल गया किमी में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब भाग कर दो इसको। भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2, 1 0 से 0 काट दे क्या, चलो हटा दिए। कितना बच गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक है, 0 पॉइंट दिए, 1 0। हमें कितना जीरो लाना है, 4 0। 1 1, 2 2, 3 3, 4 0 हो गया ना। चलो ठीक है। अब क्या हुआ, एक मरतब लगा दिए, हो गया 1 2 3 4, कट गया, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर, नीचे लिख दे क्या, यही लिख देते हैं 0.0001 की मी आंसर। कोई समस्या नहीं ना, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। बी, बी कितना दिया गया है, 115 सेमी। 115 सेमी को बदलना है। तो चलिए 115 सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिए, ये बदल गया मीटर में। भाग कर दो 100 से 115 में, एक 100 एकम 100, यहाँ आ जाएगा 5, एक कट गया, पॉइंट दिए 1 0, 100 एकम 100, 0 5 कट गया, 1 0, 100 बचे 500, कितना हो गया, 1.15 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अगला क्या है, इसी को क्या करेंगे, 115 सेमी को हम बदलना है हमें किलोमीटर में। तो 115 और 100 से भाग कर दिए, तो ऐसे करके मीटर में बदल गया। अभी क्या करेंगे, अब 1000 से और भाग करना पड़ता है तब ना किलोमीटर में बदलेगा। तो 1000 में कितना जीरो, 3 0, तो 1 2 3 हो गया किलोमीटर। ये बदल गया किलोमीटर में। अब भाग कर दो, भाग करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। नीचे लिख देंगे ना, वहां जगह नहीं है। चलिए यहाँ पर अब इसको हम 1 2 1 2 3, मतलब टोटल 5 0 हो गया। इस प्रकार से 0 पॉइंट दिए तो 1 0, कितना लाना है सो देख लो, कितना नंबर लाना है, 2 4 6 नंबर टोटल, इसमें कितना है, 4 हो गया। तो और कितना लाना है, 2 4 तक हो गया, अब 2 0 और चाहिए, 1 2 1 2 हो गया। अब एक मरतब लग जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 0 है ना, 2 4 5, ठीक है। बराबर नंबर करना ना, बस इतना ही है। 5 1 कट गया। अब क्या हुआ, 1 0 तब हम अपना मन से दे सकते हैं दशमलव के बाद। अब क्या हुआ, फिर से एक मरतब लगा सकते हैं, एक मरतब लगा दिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 0 है ना, ये 0 0 0 0 5। अब क्या हुआ, अब 1 0 तो अपना मन से हम बिठा सकते हैं, अब 5 मरतब लगा दो, तो 5 और 5 0, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये पूरा कट गया, खत्म पूरा। तो कितना आ गया आंसर, देखो 0.00115 की मी आंसर। कोई समस्या हो तो बताना। ये तो भाग है ना, भाग तो आता ही होगा। बाकी भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। अब क्या कर रहा है, 3 नंबर, 3 नंबर है, 7 का 1 है, 7 का 1।
2.345, 2.345 है, इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख ले, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दशमलव संख्या 2.345 एवं 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक को 2 का स्थानीय मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। प्रसारित रूप या विस्तारित रूप ऐसे करके लिखा हुआ होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सेम ही है। तो क्या करेंगे, देखो 2 का 2 तो रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्थानीय मान यही हो गया, समझ लो, है ना। 2 का स्थानीय मान यही होगा। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि दशमलव के पहले है, पहले स्थान पर, तो इस पर सिर्फ 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन दशमलव के बाद 3 है, तो क्या होगा, 0.3 होगा। ठीक है, प्लस फिर दशमलव के दूसरे स्थान पर 4 है, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो पहले स्थान पर 0 कर देंगे, दूसरे स्थान पर 4 कर देंगे, तो बाकी बाकी की जगह पर 0 0 बैठाते जाएंगे। जैसे कि तीसरे स्थान पर 5 है ना, तो बाकी की जगह 0 कर देंगे हम, 0.00 सिर्फ 5 लिखेंगे। ये हो गया प्रसारित रूप। और 2 का स्थानीय मान तो पता ही चल गया कि 2 हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो अगर लिख सकते हो कि 2 का स्थानीय मान बराबर 2, आंसर बस इतना लिख सकते हो। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया गया, 3.24, तो उसी प्रकार से 3 का 3 ही रहेगा, प्लस 2 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.2, प्लस 4 को लिखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे, बाकी की जगह 0 कर देंगे, 0.04। 3 का स्थानीय मान, नहीं 2 का कारण, 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 का स्थानीय मान, ये वाला है ना 2, ये वाला 2। ठीक है, तो यहाँ देखो यही स्थानीय मान हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0.2 कर दो। ठीक है, आंसर। अगला सवाल देखिए, 7 बन गया, 8वां। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, हाँ, 8वां सवाल क्या दिया गया, सो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, 1 मिनट, ये रहा 8वां, अरे वहां नहीं है 8वां, ये रहा। ये इसमें नाम से इसे नहीं दिख रहा है, आई थिंक ये माला है ना, हाँ माला है। माला अपने माला अपने घर से विद्यालय होकर जाती है ना, विद्यालय बाजार होकर जाती है, 2 रास्ता है, एक बाजार से होकर रास्ता है, एक मित्र के घर से होकर रास्ता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो उसमें ये दिया गया कि विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी, और अगर वो मित्र के घर से होकर जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, दोनों परिस्थिति में उसे कम दूरी किस ओर से जाने में लगेगा, बस यही बात है यहाँ पर बताना। 8 नंबर, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाजार होके होके बाजार होकर जाने में तय की गई दूरी, देखते हैं कितना होगा। देखिए इसमें कितना दूरी होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर आकृति में दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए बाजार होकर जाएगा तो कितना, 0.5, और ये 0.25, ये दो दो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये दोनों लिख देंगे, 0.5 किलोमीटर प्लस 0.25 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 का 5, 5 2 7, और 0 0 0, 0.75 किलोमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है कि मित्र से, 2 रास्ता नहीं कि मित्र के घर से होकर, मित्र के घर से होकर होकर जाने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, मित्र के घर से होकर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.8 किलोमीटर प्लस 0.75 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा,
0.3 किलोमीटर और 0.5 मीटर ही है सिर्फ, 0.5 मीटर ऐसे। तो दोनों को ऐड करते तो कितना हो जाता है? 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आकृति देखने दो हमें। 0.3 और 0.5 ही है। 0.3 इसको मिटा देते हैं, 0.3 और 0.5, 0.3 और 0.5 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 0.8 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब सवाल है कि अगर वो सवाल था ना कि अगर वो जाता है, मित्र के घर से होकर जाता है बाजार, तो उसे कितना कम दूरी तय करना होगा, ऐसा करके। लेकिन इसमें क्या है, कम दूरी किधर से होकर लग रहा है? बाजार से होकर जाने में लग रहा है। बाजार से होकर वो जाता है तो कम दूरी तय करना होता है, कितना कम तय करना पड़ेगा वो लिखना है। ठीक है, तो घर से, तो यहाँ लिख देते हैं, घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाने पर, विद्यालय जाने पर माला को, माला को कम समय तो लगता है, लेकिन कितना कम समय, घटा कर देख लेते हैं। 0.8 और 0.75 घटा लो। और 10 में से 5 गया 5, ऊपर कुछ नहीं तो जीरो दे सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, 7 में 7 गया 0, और यहाँ आ जाएगा 0। 0 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे 0.05 किलोमीटर की कम दूरी, कम दूरी तय करनी होगी। क्लियर? कम दूरी तय करनी होगी, आंसर। आगे समझो। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? अब अगला सवाल देखने के लिए हमें स्क्रीन पर दिख नहीं रहा, ऐसे होना पड़ता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम वस्त्र खरीदे। क्या वस्त्र ही है ना? दिख नहीं रहा, ऐसे शायद वस्त्र ही है। ठीक है, तो किसने वजन में अधिक सामान खरीदा? सिंपल से बात है, वजन बताने की किसने अधिक खरीदा। देखते हैं, बबलू ने सामान खरीदा, बबलू ने, देखते हैं कितना खरीदा। बबलू ने सामान खरीदा, देखते हैं, ऐड करके जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना खरीदा? 3 किलोग्राम खरीदा, 3 किलोग्राम 500, 3 किलोग्राम 500 ग्राम, 3 किलोग्राम 500 ग्राम खरीदा। फिर कितना खरीदा? 500 ग्राम खरीदा फिर। ठीक है, नहीं, 1 किलो खरीदा, 1 किलोग्राम। तो ये इसमें ग्राम में कितना हो जाएगा? 0, या कुछ ना दो तब भी चलेगा, कुछ ना दो तब भी चलेगा। ठीक है, इनको जोड़ दो तो ये ग्राम का ग्राम रहेगा 500, और 3 1 4 किलोग्राम हो गया। ठीक है, ये तो बबलू ने खरीदा। अब क्या, अफसाना ने सामान खरीदा, देखते हैं कितना। अफसाना ने सामान खरीदा, कितना खरीदा देखिए, कितना खरीदा? 2 किलो 50 ग्राम, यही है ना? 2 किलो 50 ग्राम, तो 0.50 ग्राम ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर कितना खरीदे? 2 किलो 250 ग्राम, 2 किलो 250 ग्राम, इन दोनों को जोड़ दो, ग्राम का ग्राम रहेगा 0, 5 5 10, 2 1 3, और ये हो गया किलो, 2 2 4। अब देखो, ये 4 किलो 500 ग्राम, ये 4 किलो 300 ग्राम खरीदी। ठीक है, 4 किलो 300 ग्राम खरीदी। अब इसमें से यही बताना है ना कि किसने अधिक वजन का सामान खरीदा। तो देख रख सकते हैं, ये 500 ग्राम है, ये 300 ग्राम था, अधिक कौन है? 500 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे बबलू ने, तो यहाँ घटा के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो। 4 किलोग्राम, किलोमीटर क्यों लिखे हैं, केजी, केजी, 4 केजी 500 ग्राम माइनस कर देते हैं 4 केजी 300 ग्राम। ठीक है, बराबर। अब देखो, 500 ग्राम से 300 घटेगा तो 200 ग्राम हो गया। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। और किलो तो 4 किलो, 4 किलो तो खत्म हो जाएगा, मतलब 200 ग्राम का अंतर है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः बबलू ने
बबलू ने 200 ग्राम अधिक सामान खरीदा। सामान खरीदा आंसर। ठीक है, क्लियर। 10 नंबर समझ में आ गया होगा, सिंपल है। 10वां सवाल क्या दिया गया है, सो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। सिंपल सा जोड़ है, एक घटाव है। सिंपल सा क्या है, घटाव है। क्या करेंगे, 15 मीटर में से 6.5 मीटर, एक मिनट देख लेते हैं। 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, तो सिंपल से ही घटा देंगे ना। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 14 में 6 गया 8, 8.50 मीटर या 8.5 कह सकते हो। बात वही है, तो लिखेंगे अतः 15 मीटर 8 दशमलव नहीं, इससे 6.50 मीटर से इतना लिख देंगे, 0 नहीं 8.50 मीटर अधिक है, बस आंसर। क्लियर है, आंसर। बस इतना ही लिखना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इसमें, 10 क्वेश्चन थे, बड़ी आराम से तुरंत बन गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें बताएं। तो या इसकी बुक के अलावा कोई भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बताऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये वीडियो हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा, काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ई बुक हो जाएगा 10th का आपको क्वेश्चन बैंक, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हाँ, फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है अभी, आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।